आप भी नया ट्रैक्टर या रोटावेटर सुपर सीडर खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि सरकार आपको दे रही है 90 से 80% की सब्सिडी सारे यंत्रों पर। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। यदि नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ और आपको सारी जानकारी मिलती रहे। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपको फॉर्म को भरने के लिए और कैसे आपको भरना है। तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार आपको ट्रैक्टर भी दे रही है, हार्वेस्टर भी दे रही है और रोटावेटर है, थ्रेशर है, चारा कटिंग मशीन है और स्प्रे मशीन है। सरकार आपको देना चाहती है, लेकिन सही तरीका कोई नहीं बताता है कि सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये कोई नहीं आपको बताएगा। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना, हम आपको एक A to Z जानकारी देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको खोलना है गूगल। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए एग्री दर्शन यूपी। आपको सिर्फ एग्री दर्शन यूपी पे जाना है और जो पहली वेबसाइट है ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। थोड़ा नेट स्लो है उसके वजह से, बाकी आपको हम पूरे वीडियो में, आप रुकिए, आपको हम पूरे वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, A to Z जानकारी देंगे कैसे आपको करना। और इसमें आप सिर्फ यंत्र बुकिंग ही नहीं, इसमें आप बीज भी बुक कर सकते हैं और सोलर, फेंसिंग, खेत तालाब, कीटनाशक, ये सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन आप इसकी जानकारी कोई देता नहीं, इसकी जानकारी मैं दूंगा। हर वीडियो में एक नई जानकारी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट खुल गई तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक्टर बना है सुपर सीडर के साथ, वहाँ पे लिखा है यंत्र, नीचे लिखी बुकिंग प्रारंभ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा। वहाँ अभी अप्लाई करें और उपलब्धता जांचें। उपलब्धता जांचने में मतलब है कि आप कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए। बाकी अभी अप्लाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अभी अप्लाई पर क्लिक करेंगे एक नया फिर से पेज खुल के आएगा। उस पर आप सिलेक्ट करें। यदि आप किसान हैं, यदि आप कोई किसी संस्था से हैं तो संस्था पे क्लिक करेंगे। उस संस्था का नाम आपको या आईडी उसकी डालनी पड़ेगी, या फिर आप सिंपल किसान हैं तो आप किसान पर क्लिक करें। उसके बाद एक फिर से एक नया डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या यदि आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट कर सकते हैं किस किसने किसान पंजीकरण संख्या में रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं है, तो कैसे करना है इसका अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा वीडियो बना के देंगे। यदि कोई जिसका भी किसान पंजीकरण संख्या है और यदि वो भूल गया है तो उसके लिए भी हम आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम उसका भी वीडियो बना के देंगे कि अपनी पंजीकरण संख्या को कैसे खोजते हैं। बाकी यहाँ पे जिसका भी पता है पंजीकरण संख्या तो यहाँ पे आप अपनी पंजीकरण संख्या डाल सकते हैं। जैसे ही पंजीकरण संख्या पड़ गई उसके बाद इस खोजे बटन पर क्लिक करें। थोड़ी देर बाद खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक जो नई विंडो खुलती है उसमें तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो आपका होता है आधार सत्यापन और दूसरा है मोबाइल नंबर अपडेट। यदि आपका मोबाइल नंबर हो गया है या दूसरा है तो आप उसमें अपना आधार भी सत्यापन कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप जैसे मान लिया आपका रजिस्टर्ड है या फिर सत्यापन पहले से है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, OTP जनरेट करें, यहाँ पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ही आप OTP को फिल करेंगे, OTP
को वेरीफाई करना है, फिर वेरीफाई एंड अपडेट पर क्लिक करना है। ये आपका अपडेट हो चुका है, ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल के आ गया है। ऑनलाइन बुकिंग, जिला, ब्लॉक, किसान बिल बोर्ड अपलोड और डीबीटी की स्थिति, यदि आपने अप्लाई कर दिया कि उसकी स्थिति जानने के लिए। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन एक और आया है कि अब तक प्राप्त लाभ, यदि आपने कोई अब तक लाभ प्राप्त किया है तो वो सारी जानकारी आएगी। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपकी कास्ट, ये सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग, ये पहला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाती है और यहाँ पे लिखा होता है वर्तमान खुली बुकिंग। तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उप सहायक का नाम, तो वहाँ पे सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आएगा सुपर सीडर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और यहाँ पे लेजर लैंड लेवलर, जो वो कंप्यूटर लेवलर होता है उसकी जानकारी आ जाए। यहाँ पे आप सर्च करें और आप देख सकते हैं सारी, ऑयल मेल विद फिल्टर फ्रेश, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, हैरो, किसान ड्रोन, मिनी राइस मशीन, मील, ये सारी चीज़ें। मान लिया आपको क्या करना है, आपको सुपर सीडर करना है, आपको सुपर, मान लिया आपके पास सुपर सीडर नहीं है, आपको सुपर सीडर बुक करना है, तो आप सिंपल सा सुपर सीडर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे सुपर सीडर आपको करना है। देखो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी बुकिंग 100% होगी। ये देखिए यहाँ पे लॉटरी के लिए पात्र हैं, क्या यहाँ पे लॉटरी के लिए पात्र हैं। अगर आप पात्र नहीं होंगे तो यहाँ पे सीधा सा लिख के आ जाएगा कि आप पात्र नहीं हैं, लेकिन अगर आप पात्र हैं तो यहाँ पे सीधा सा लिख के आ जाएगा कि आप पात्र हैं। देखो, लागू सब्सिडी 1,20,000, बुकिंग लक्ष्य 3, मतलब एक आदमी एक बार में मैक्सिमम 3 ही बुकिंग कर सकता है। मतलब 3 चीज़ों की, 3 यंत्रों की। यदि आप रोटावेटर, हैरो और सुपर सीडर एक साथ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आप बुक कर दीजिए। जैसे ही आप बुक करेंगे तो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लगा होगा, वो बैंक का नाम, शाखा का नाम और आपका खाता संख्या यहाँ पे सब आ जाएगा। और का मतलब ये है कि अगर आप जो टोकन राशि जो आप डालेंगे, वो राशि अगर इस अकाउंट में नहीं चाहते हैं, अगर आप दूसरी कोई बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो वो आप वो बैंक का भी अपडेट कर सकते हैं। यदि आप अपना बैंक खाता अपडेट करना चाहते हैं, पंजीकरण में भी बैंक खाता परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा। और आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो वहाँ से भी आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे आप क्लिक करेंगे, क्या आप वाकई स्कीम बुक करना चाहते हैं? तो यदि आप करना चाहते हैं तो बस हाँ पे क्लिक करें और आपकी स्कीम बुक हो जाएगी। यदि आपको करना है तो बस सिर्फ हाँ पे क्लिक करेंगे और आपका पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके। अगर आप सुपर सीडर नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आप कल्टीवेटर करना चाहते हैं तो आप कल्टीवेटर देख सकते हैं। जैसे ही आप कल्टीवेटर डालेंगे तो आपका कल्टीवेटर का भी खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखिए कल्टीवेटर का भी आपका सामने ही खुल गया है। आप पात्र हैं कल्टीवेटर के लिए। इसमें आपको सरकार 25,000 की सब्सिडी दे रही है। तो वही है 50% की आपकी सीधा अगर आप बाज़ार में या फिर कहीं बाहर भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप बाहर खरीदेंगे तो वही 55,000 का आपका मिलेगा। सीधा यहाँ पे आपका 25,000 की सब्सिडी मिल रही है। और यदि आप लेजर लैंड लेवलर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आप चेक करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेक कर रहे हैं, वो भी बहुत आसानी से ही हो जाएगा। मतलब सब्सिडी अगर आप पात्र हैं तो आप बिल्कुल इसमें देख लीजिए, आपको इसमें 1,35,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। और ऐसे शायद 2.5 लाख के आसपास आता है, 2,50,000 या 3 लाख के बीच में जो आता है उसमें आपको 1,35,000 की सब्सिडी मिले। और आपको सीधा कुछ नहीं करना है, बुक करना है और आपका जो
बुकिंग है वो बुकिंग हो जाएगी। आपका जो टोकन कटना होगा वो आप टोकन यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप टोकन कटवा लीजिए और फिर आपको फ़ोन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका जो वर्तमान बुकिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है या फिर रिजेक्ट हो गई है। यदि आपकी एक्सेप्ट हो गई होगी तो टोकन अमाउंट जो है वो वापस नहीं आता है, और यदि आपकी रिजेक्ट हो गई है तो वो जो टोकन अमाउंट है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, 1 से डेढ़ हफ्ते का समय लगता है, लेकिन वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉज़िट कर दिया जाता है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी।